चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर, जिसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सममिति के बारे में छोटे छोटे जब बचपन में थे तब बरगद के पेड़ से आप लोग तितलियाँ बनाते थे, वही काम करेंगे आज हम लोग भी। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत परिवर्तन, जिसमें हम लोग दृढ़ परिवर्तन अदृढ़ परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं सममिति के बारे में। सममिति, जैसे आपकी पहली आकृति है वैसे ही आपकी दूसरी भी आकृति हो, वो आप लोगों की सममिति होती है। जैसे इस भाग को मैं काट दिया भाग 1 या भाग 2, इस भाग को काटा भाग 1 भाग 2, मतलब मूल आकृति परिवर्तित आकृति के बराबर होता है, वह सममिति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से है, इसको मैं ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग इसी के जैसे है, या फिर मैं इसको इस तरीके से कटअप कर दिया, पहला भाग ये दूसरा भाग के बराबर है, तब वह सममिति कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? सममिति कहलाता है। क्लियर? तो ये मूल आकृति परिवर्तित आकृति के बराबर होता है, तब वह सममिति कहलाता है। सममिति के अंतर्गत में दो परिवर्तन होते हैं भाई। पहला होता है दृढ़ परिवर्तन, दूसरा होता है अदृढ़ परिवर्तन। मूल आकृति परिवर्तित आकृति के बराबर हो, इसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के क्या हो? बराबर हो। परावर्तित आकृति परिवर्तित आकृति के बराबर हो। इससे मूल आकृति परिवर्तित आकृति के बराबर नहीं होती है, परिवर्तित आकृति के बराबर नहीं होती है, तो आपका अदृढ़ परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और घूर्णन हम लोग किसको बोलते हैं? घूर्णन सममिति। जैसे कि कोई गेंद इस तरीके से लुढ़कते हुए आ रहा है भाई, ये घूर्णन सममिति के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों का घूर्णन सममिति है। चक्रीय सममिति, जैसे कि फैन आपको घूमते रहता है इस तरीके से चक्र की भांति, वो आप लोगों की चक्रीय सममिति है। तो सममिति कितने प्रकार की हो गई? पहला हमारे पास जो सममिति होती है 3 प्रकार की होती है। पहला सममिति रैखिक, पहला रैखिक सममिति होता है। दूसरा चक्रीय सममिति होता है, और तीसरा घूर्णन सममिति होता है। घूर्णन सममिति होता है। क्लियर? रैखिक सममिति, चक्रीय सममिति, घूर्णन सममिति, ये होता है। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। एक्सरसाइज में क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला एक्सरसाइज 12.1, निम्न आकृतियों में क्या क्रिया हो रही देखिए और लिखिए कि कौन कौन सी क्रिया में परिवर्तित आकृति मूल आकृति के सर्वांग सम है। इसमें सर्वांग सम है, देखिए मूल आकृति के ये क्या है? सर्वांग सम है। परिवर्तित आकृति की यह क्या है? बराबर है। उसी प्रकार ये भी परिवर्तित आकृति के बराबर है। हालांकि ये क्या हो जा रहा है? सग्र है। यहाँ पर मूल आकृति देखिए कौन सी परिवर्तित आकृति मूल आकृति के सर्वांग सम है। ये भी, इसमें भी आप लोगों का हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। मूल आकृति परिवर्तित आकृति की क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज। आपको कमरे की दीवार के लिए बॉर्डर बनाना है, तो आप इस तरीके से इसके लिए बॉर्डर इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप आगे हो जाएगा, फिर ये आप लोगों को इस तरीके से रहेगा, तो आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों के बेस पे ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और ये आप लोगों का इस तरीके से रहेगा फिर से। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। परिवर्तित आकृति के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्लियर? तो यह था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 के बेस का। आगे देखते हैं। पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर दे। यदि आपको सिर्फ चित्र एक चित्र दिया जाए तो क्या स्थानांतरण घुमा परिवर्तन बॉर्डर निर्माण कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी आकृति पहली आकृति ऐसे प्राप्त की जा सकती है? प्राप्त करने पर आप कौन सी क्रिया का उपयोग करेंगे? ए से हम लोग सी प्राप्त कर सकते हैं और ई प्राप्त कर सकते हैं खिसकते आने से। ठीक है, इस हम लोग यहाँ से स्थानांतरण से आकृति बी से आकृति डी प्राप्त करने कौन सी क्रिया का उपयोग करेंगे? स्थानांतरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोगों का 12.2 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एल को परिवर्तन करके रेखा मानचित्र को पूर्ण कीजिए। इसको हम लोग पूर्ण करेंगे भाई। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, और ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों का इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा भाई।
इसको देखेंगे तो ये आप लोगों को इस तरीके से बराबर हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से बराबर हो जाएगा। मतलब परिवर्तित आकृति परावर्तन के अनुसार परिवर्तित आकृति मूल आकृति की क्या है, यहाँ पर भी बराबर है क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। ठीक है, तो एल को परावर्तन की रेखा मानकर चित्र को पूरा करेंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदु एम को घुमाव का केंद्र मानकर निम्न आकृति का निर्देशांक घुमाव करें। 90 डिग्री की सुई को हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे, फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर मूल आकृति के बराबर होगा। 90 अंश की डिग्री के घड़ी की दिशा में जैसे इस तरीके से है कोई, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। फिर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। फिर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से घूमते हुए जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ में ये ऐसे आएगा। फिफ्थ नंबर में ये आप लोगों का फोर्थ है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। उसी प्रकार इसको हम लोग घुमाएंगे तो 60 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, तो ये आप लोगों को घुमाने का जो क्रम है वो इसी तरीके से रहेगा, जिसको आप लोग रोटेशन करके घुमाव करके इस चीज़ को आप लोग बना सकते हैं। क्लियर। आगे, अपने पसंद की आकृति चुने भी स्थानांतरण घुमाव परिवर्तन का उपयोग करते टेबल को ढकने वाले कपड़े का बॉर्डर डिजाइन करें। जैसे कि मैं इस तरीके से एक बॉर्डर लिया हूँ, इस तरीके से एक स्टार ले लिया हूँ। स्टार के माध्यम से इसको आपको रोटेशन करते हुए चलना है भाई। इस तरीके से बॉर्डर बनाते जाओ, स्थानांतरण करके ऐसे स्थानांतरण कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह की तरफ। इस तरीके से घुमा सकते हो, इस तरीके से। क्लियर। इस तरीके से बॉर्डर का आप लोग निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि आप लोग कोई लिए हैं, जैसे कि ये आप ऐसा कर सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर लास्ट में इस तरीके से हो जाएगा। आप इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बॉर्डर का निर्माण भी आप लोग इस तरीके से इसका कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। ठीक है। आगे दी गई मूल आकृति को प्रतीत कर उसके आगे का पैटर्न बनाएं। जैसे यहाँ पर हम लोग फिल कर लिए हैं, आगे का पैटर्न ये आप लोगों को बराबर हो जाएगा। ये इसी तरीके से रहेगा, बनते जाएगा, ये भी इसी तरीके से बनते जाएगा, ये भी इसी तरीके से बनते जाएगा। ये आप लोगों का एफ इस तरीके से बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ठीक है। इस तरीके से मूल आकृति को परिवर्तित आकृति में आप लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.3। कुछ वस्तुओं के चित्र बनाए जिनमें रैखिक सममिति पाई जाती है। रैखिक सममिति केवल इसमें पाया जाएगा, एक ही बेस में। घूर्णन सममिति इसमें पाया जाता है, ओ के बेस में पाया जाएगा, गेंद में पाया जाएगा, बॉल में। ठीक है, ये घूर्णन सममिति पाया जाएगा। आगे देखते हैं, आप अपने पसंद की आकृति लें, उसे मूल आकृति मानकर एक पैटर्न डिजाइन करें। ये मूल आकृति इस तरीके से, मूल आकृति इस तरीके से आप मान सकते हैं अपने से। ये रहेगा आप लोगों का उत्तर। ठीक है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी अक्षर लिखे जिनमें दो सममित रेखाएं हैं। दो सममित रेखाएं हैं जिसमें दो सममित रेखा कौन कौन से हैं उसमें आप लोग, जैसे कि ये सममित रेखाएं नहीं, घूर्णन सममिति ओ में होता है। जिनमें सममित रेखाएं नहीं होती है, जैसे कि एन है, इसमें नहीं होता है, क्यू में नहीं होता है, पी में नहीं होता है, इसमें ए में होता है, एम में होता है, और ओ के बेस पे हो जाएगा, ई के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के बेस का ये आंसर रहेगा। क्लियर। इतने में आप लोगों के चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।